मैं यहाँ प्रांत में संगठन मंत्री सक्षम के माननीय रविंदर जी और सक्षम की पूरी प्रांत की टीम भी यहाँ पर है। प्रांत के मंत्री रमेश रेड्डी जी और बाकी सब सारे जितने भी प्रांत में सारे अधिकारी हैं दिल्ली के, आप सबको बधाई है कि ऐसा कार्यक्रम इस विभाग में आरकेपुरम में आज हमने सबने मिल कर के किया। अभी हम सब लोग जब आज के कार्यक्रम की सूचना मिली तो आरकेपुरम में ऐसा सुना है कि ऐसा दिव्यांग सम्मेलन पहली बार शायद हुआ है। तो जब दिव्यांगों को इस सम्मेलन की सूचना मिली तो अपने मन में क्या भाव आया कि आज कौन सा सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें हमें भी बुलाया जाए। तो ये एक अपने आप में ऐसी कल्पना है कि जो सक्षम है इसकी विचार और इसकी कार्यक्रम के लिए सोचना और हम लोग क्या कर सकते हैं दिव्यांगों के लिए उस पर मंथन करना, विचार करना और एक स्थान पर इकट्ठे होकर बैठ के सोचना कि जो हुआ है अभी तक दिव्यांगों के क्षेत्र में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता, इससे अच्छा और क्या हो सकता। आज हम उसका चिंतन करने भी आए हैं। हम सबके ध्यान में अभी हमारे बीच में एम्स से डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी चीजें हमारे जो ध्यान में नहीं थी हमने उनसे जानी है। हम सब जानने वाले हैं, हम अपना अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सब लोग रोज कुछ ना कुछ दिव्यांगता के क्षेत्र में समझते हैं और जानते हैं। उसको और भला और अच्छा कैसे किया जाए उस पर चिंता निरंतर करने का काम सक्षम करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक सम्मेलन करेंगे, दो करेंगे, तो तीन करेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें लगातार निरंतर इस काम को करना है और जब तक ये दुख दूर ना हो इस पर हमेशा चिंता करते रहना है। शायद कई सारी चीजें हमें भी ध्यान में नहीं, हम भी रोज सीखते हैं। जब किसी दिव्यांग को मिलते हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि उसके अगर शरीर में कोई भगवान ने कमी लाई है तो वो कैसे परिपूर्ण होकर के अपने सारे काम करता है, हर स्थान पर पहुंचता है और वहां जाकर के उसमें पार्टिसिपेट करना। अभी हमारे बीच में एक भाई ने इतना सुंदर डांस करके किया और उसने सबको, जब हम थोड़ा सा सुस्त थे, साइलेंट सुस्त थे, नींद आने वाला माहौल था, लेकिन उसने एक भंगड़े में हम सबको जगा दिया। हम सोच नहीं सकते कि हम में कई लोग ऐसे होंगे जो डांस नहीं कर पाएंगे। हम अगर बोलेंगे तो उनको प्रॉपर हाथ हिलाना, अपना जैसे टांग हिलाना उनको नहीं आएगा, लेकिन उस भाई ने अभी कितना सुंदर डांस किया। जैसे जैसे म्यूजिक चल रहा था उसके मुताबिक और हम सबको बड़ा आनंद में बहुत मजा आया। तो अक्षम कहीं ना कहीं हम भी हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि हम सक्षम है पूरे, ऐसा नहीं, हम भी कहीं ना कहीं अक्षम हैं। शायद हमसे बढ़िया बांसुरी वो बजा ले, बढ़िया गीत वो गा ले, बढ़िया डांस वो कर ले, हमें वो ना आए, तो कहीं ना कहीं दिव्यांग हम भी हैं। जो चीज हमें नहीं आएगी तो हम भी दिव्यांग। तो हम लोग इस कार्य को जो कर रहे हैं, सारा समाज एक हो, हम सब एक जैसे हैं, ऐसी कल्पना हमारे मन में रहनी चाहिए कि हम सब एक जैसे हैं, हम में कोई अंतर नहीं है। अगर इनमें एक कमी है तो शायद मेरे में दो हो, जो शारीरिक रूप से नहीं दिख रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो कमी मेरे में भी है। तो इससे सम्मेलन करने से क्या है कि इस सम्मेलन में दिव्यांग भी आए और जो हम सब कहते हैं हम दिव्यांग नहीं हैं वो भी आए, प्रबुद्ध नागरिक भी आए, समाज से भिन्न भिन्न स्थानों से लोग अलग अलग जो काम कर रहे हैं वो हम सब लोग इकट्ठे बैठ करके 2, 3, 4 घंटे का सम्मेलन करेंगे और अपनी बात को रखें। ऐसी कल्पना सक्षम है। हम सरकार के पास हमेशा मांगने का काम लेकर के ना जाएं, ऐसा भी हमारा मन बनना चाहिए, ऐसी भी हमारी सोच बननी चाहिए। सरकार बदलती है, रहती है, किसी की भी आती है, आज किसी की है, कल किसी और की है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने अपनी लहर में काम करते हुए, सरकार मुझे 1000 रुपया महीना दे, सरकार मुझे 2000 रुपया महीना दे, मेरा काम चल जाएगा, इससे भी बाहर आना है। सरकार को बोलना है, देगी वो 1 साल दे देगी, 2000 दे देगी, 3000 दे देगी। हमें इससे ऊपर उठकर सोचना है, क्या मैं 200 रुपया रोज का कमा सकता हूं? ऐसा विचार करना है। मैंने 200 रुपया, मेरे अगर एक जो व्यक्ति देख नहीं सकता और वो एडवोकेट बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है और वो 70-80 हजार का महीने की सैलरी लेता है, वो देख नहीं पाता और सारे परिवार को पालता है। जो अपने आप को सक्षम कहते हैं उसको हम दिव्यांग कहते हैं और अक्षम कहते हैं, और वो सारे परिवार को पालता है, 70-80 हजार का सैलरी लेता है और पूरे परिवार को पालता है। अब बताओ सक्षम कौन है और अक्षम कौन है? इस पर भी चर्चा करने की। और वही दिव्यांग जो नहीं देख सकता वो घर पे है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। शुरुआत कहां से हुई? मेरे घर से। वही ब्लाइंड दिव्यांग जो है वो वकील बन गया, प्रोफेसर बन गया, और वही दूसरा वाला घर पे है और सब पे डिपेंड है। इस पर भी विचार करना है, इस पर सोचना है। हमारा रास्ता ये है जागृत करने का। जिसको हमने घर के अंदर बंद करके रख दिया, वो बाहर आकर के समाज में अग्रणी होके कैसे चले, उस पर विचार करना। सरकार क्या दे क्या ना दे वो अलग विषय है। समाज बांटने के लिए क्या दे ना दे वो अलग विषय है। हमें खुद सक्षम पूरा बनना है
मैं एक फैक्ट्री में गया, वहां पर सब जो सक्षम लोग वो भी काम अक्षम वाले भी कर रहे हैं, दिव्यांग भी कर रहे हैं। तो मैंने एक दिव्यांग को पूछा, उनका कद बिल्कुल इतना सा, लगभग 2.5 फुट 3 फुट 2.5 पौने 3 फुट। अब जो पैकिंग करने वाला काम था वो थोड़ा थोड़ा करके सब कर रहे थे, लेकिन उनके लिए एक अलग से स्टैंड बनाया हुआ था कि वो पूजा करके वो वहां बैठ के पैकिंग कर रहे थे। सब खड़े होकर कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा स्टैंड बनाया था, वो वहां बैठ के काम कर रहे थे। तो मैंने उसको पूछा कि आप यहाँ काम करने आते हैं? तो कहते मैं तो घर में ही सारी उम्र हो गई, लोग मुझे छोटा कद का उल्टा सीधा मजाक उड़ाते रहते थे। तो एक दिन मेरे को जहाँ के जो जिला अध्यक्ष सक्षम के हैं वो मुझे किसी फैक्ट्री में ले गए, मुझे यहाँ पर लगा दिया। वो जिला अध्यक्ष मेरे साथ ही थे, लेकिन वो पीछे थे। मैं सुन रहा था कि वो क्या बता, जिला सांबा है जम्मू कश्मीर में, मैं उसकी तो पूछा आप कितनी वो लेते हैं सैलरी है? उन्होंने कहा मुझे 250 रुपया रोज का है। अब आप हिसाब लगाओ, वो दिव्यांग व्यक्ति जो 1,000 रुपए 2,000 रुपए लेने के लिए प्रयत्न में सरकार के आगे हाथ फैलाने वाला काम है, वो 250 रुपया रोज लेकर के महीने का 7,500 रुपया लेता है। अगर वो भोजन 3,000 में खुद करता है तो अपने साथ एक दूसरे व्यक्ति का भी भोजन की व्यवस्था उसने कर ली। तो अब वो खिलाने वाला है, वो खाने वाला नहीं है, वो खिलाने वाला हो। ऐसा विचार करना है, ऐसा सोचना कि हम लोग ऐसा बने, मैं खुद तो करूं, मेरे साथ मैं किसी दूसरे को भी जोड़ूं। ऐसा प्रयास रोजगार बनाना है। आपके यहां दिल्ली में अजय गुप्ता जी हैं, बचपन स्कूल का नाम सुना होगा आपने, कईयों ने सुना होगा बचपन स्कूल। उसके वो मालिक चेयरमैन हैं। वो अभी 1.5 लाख बच्चों को वहां पढ़ते हैं उनके यहां स्कूलों में। वो बताते हैं कि उनकी जो जर्नी शुरुआत हुई, जब उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत छोटे से स्टार्ट किया, तो हमें नहीं पता था कि हमें कौन मिलने आ रहे हैं। एक बैठक में था मैं, स्वावलंबी भारत की एक बैठक थी, उसमें जब मैंने उनको देखा आते हुए, वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, अजय गुप्ता जी, और 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाने के स्कूल चला रहे हैं। वो सारे देश भर में फ्रेंचाइज दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 15 दिन का भाई साहब एक पूरा प्रवास करने जा रहा हूं पूरे देश में। मैं